हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र महोदय के द्वारा कल शाम को सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए नया एसओपी जारी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि अवकाश वाले कॉलम में एक ईएल के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि अर्जित अवकाश के बारे में। तो सभी 6 लाख शिक्षकों को कब मिलेगा अर्जित अवकाश, आपको यहाँ सुस्पष्ट भाषा में और साधारण भाषा में समझाने वाले हैं कि वह जो पॉइंट है अवकाश से संबंधित, ईएल से संबंधित, अर्जित अवकाश से संबंधित, वह क्या कह रहा है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा पल पल की अपडेट जानने के लिए। जो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें कब ईएल मिलेगा, जो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं उन्हें कब ईएल मिलेगा, और जो बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक हैं उन्हें कब ईएल मिलेगा, सभी से संबंधित यहाँ ऑफिशियल अपडेट आपको बताने वाले हैं कि किस वर्ष आपको यह अवकाश जो है मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा पल पल की अपडेट जानने के लिए। प्रेषक यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सेवा में, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार पटना को यह जो पत्र है भेज दिया गया है 6/3/2026 के डेट में। विषय क्या है, तो विषय है कि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा मान्यता मतलब कि प्राप्त सेवा से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के संबंध में, और यह एसओपी जारी कर दिया गया है शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन यहाँ एक पॉइंट यह देख सकते हैं एसओपी है, यह आप देख लिए होंगे क्योंकि कल ही से यह मतलब कि जारी किया गया नोटिस है, लंबित वेतन भुगतान है, सब कुछ। आप सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात करेंगे इसमें कि यह अवकाश के बारे में कुछ अलग से और कुछ बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अवकाश तो अस्वीकृत अवकाश, कम अवधि अवकाश, स्वीकृति, चिकित्सीय कारणों से अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मौन अवकाश। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर, क्योंकि वह राजकर्मी शिक्षक नहीं है इसलिए इस मतलब कि जो यह अवकाश है यह उन पर लागू नहीं होता है, नियोजित शिक्षकों पर। बाकी सभी शिक्षक पर यहाँ लागू होता है, चाहे वह मतलब कि प्रधानाध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, या विशिष्ट शिक्षक हो, या विद्यालय अध्यापक हो। कि अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु विभागीय पत्रांक संख्या इतना 2/6/2025 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है, और सुलभ प्रसंग हेतु संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न 2 के रूप में संलग्न है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि 2/6/2025 को जो विस्तृत मार्गदर्शिका जारी किया गया है सभी 6 लाख शिक्षकों के अवकाश के लिए, वहाँ मतलब कि यह अवकाश लागू होगा सभी पर, नियोजित शिक्षक को छोड़कर। लेकिन इसी पॉइंट में एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है कि इस संदर्भ में बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घ के अनुसार सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित यहाँ नहीं करता है। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है इस लाइन का कि 3 वर्षों तक जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा, यानी कि ईएल नहीं मिलेगा। ऐसे सरकारी सेवक को हर 11 महीनों के कर्तव्य के लिए अधिक से अधिक 1 माह का वेतन रहित असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जो किसी भी एक समय में अधिक से अधिक 2 महीनों तक हो सकता है। का अवलोकन एवं उसका उपयोग मतलब आवश्यक होगा पालन। ऐसे में अवकाश से संबंधित लंबित शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायत प्राप्ति की अधिकतम 7 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। और सबसे अधिक जो यहाँ था मामला शिकायत का वह यह था कि मतलब कि ईएल नहीं मिल रहा है। सभी शिक्षक भरपूर मात्रा में शिकायत किए और इस पर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है, और स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 3 वर्षों तक मतलब कि कोई भी जो है
आपको छुट्टी उपार्जित यानी कि ईएल नहीं मिलता है। और अगर 3 साल के बाद आपके पास छुट्टी है तो आप 11 महीनों के कर्तव्य के बाद यानी लगातार सेवा के बाद अधिक से अधिक 1 माह का वेतन रहित असाधारण छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन एक समय में यह 2 महीने से अधिक न मतलब कि हो सकता है विशेष परिस्थिति में। अब चलिए आपको मतलब आसान भाषा में समझाते हैं। देख सकते हैं यहाँ कि पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक को छोड़कर अन्य सभी कोटि के शिक्षकों के लिए आवश्यक सूचना। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालयाध्यापक बनने के बाद पूर्व में अर्जित नियोजित के शिक्षक के रूप में अर्जित अवकाश को शून्य कर दिया गया है। यानी कि यहाँ जो है जब से विशिष्ट शिक्षक मतलब बने हैं राजकर्मी नियोजित शिक्षक, उस समय से गणना किया जा रहा है और उनके पिछले सेवा की जो मतलब कि अवधि में अर्जित अवकाश की गणना नहीं किया गया है। यहाँ शून्य से शुरू किया गया है फिर से। तो यह तो विशिष्ट शिक्षकों के साथ मतलब छल हुआ और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक इनके भी यहाँ जो है नहीं दिए गए हैं, यह अवकाश को शून्य कर दिया गया है। अब 2 में देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालयाध्यापक बनने के बाद योगदान तिथि से 3 साल तक कोई ईएल नहीं बनता है। प्रधान शिक्षक का ईएल जो है 21/7/2028 के बाद बनेगा, क्योंकि यह योगदान किए थे लगभग 2025 में, तो 3 साल के बाद बनेगा। प्रत्येक वर्ष पूरा होने के बाद 14 ईएल बनेगा। विशिष्ट शिक्षक का ईएल 1/1/2028 के बाद बनेगा, क्योंकि 1/1/2025 को यह योगदान किए थे। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब वर्ष का पूरा होने के बाद 14 ईएल बनेगा। और कहा जा रहा है कि ईएल भविष्य का चेक होता है जिसे सेवा के दौरान जरूरत पड़ने पर उपयोग या रिटायरमेंट के बाद कैश करवाना अच्छा रहता है। पूर्व ईएल का बर्बाद होना और आगे 3 वर्षों तक ईएल से वंचित होने का प्रावधान से बहुत नुकसान होगा और यहाँ दिखाई पड़ता है। अतः अनुरोध है कि आप सभी विचार कीजिए कि पूर्व ईएल को वर्तमान सेवा में किस प्रकार समायोजित किया जाए। अब यहाँ बात करें कि यह तो बात हुआ विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता पास, उसके बाद प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक। लेकिन बीपीएससी शिक्षक का क्या? तो देखिए यहाँ जो टीआरई 1 से नियुक्त शिक्षक हैं बीपीएससी, वह योगदान किए मतलब कि नवंबर यानी कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में, तो उन्हें इसी साल मिलेगा जब मतलब कि अक्टूबर या नवंबर जिस दिन योगदान किए थे उस दिन से 3 साल पूरा होने के बाद ईएल मिलेगा। साथ ही साथ जो टीआरई 2 वाले शिक्षक हैं वह योगदान किए 2024 के शुरुआत में फरवरी में, तो उनका जो है 24/3/27 में मिलेगा। जो टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं उनको ईएल जो मिलेगा वह मिलेगा 25/3/28 में, यानी कि 2028 में, यानी कि जिस दिन से आप योगदान किए उस दिन की सेवा से जोड़कर 3 वर्षों के बाद यहाँ आपको ईएल दिया जाएगा, इससे पहले नहीं दिया जाएगा। यहीं स्पष्ट यहाँ कहा गया है कि 3 वर्षों तक जो है सेवा काल में कोई भी छुट्टी मतलब नहीं दिया जाता है। और यहाँ इसके बाद आप इसका मतलब कि उपयोग जो है या तो आप इसका अवकाश ले सकते हैं 3 वर्षों के बाद, या मतलब कि 2 वर्ष मतलब कि 2 महीनों तक यह अधिक हो सकता है। और आप रिटायरमेंट का समय इसका जो है करा भी सकते हैं यानी कि 3 साल से पहले यह अवकाश नहीं दिया जाएगा। इसमें एक नया